नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से कल के दिन को समझें तो कल के दिन के ज़्यादातर भाग में गैप से खुलने के बाद जो निफ्टी है उसने सत्र का अंत जो है मामूली गेंस के साथ किया है, जो कि तकरीबन 0.5% थी। और इंडेक्स के लिए जो ओवरऑल रेंज है वो मोर और लेस कंसोलिडेशन ही रहा। अगर हम इंडाइसेस को देखें तो निफ्टी रियल्टी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है टॉप गेनर रहे। वहीं पीएसयू और आईटी यहाँ पर हमको बिकवाली का दबाव जो है साफ साफ देखने को मिला। विशेष रूप से अगर हम देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस ने फोर्थ और फिफ्थ जो सेशन है वहाँ पे एक पॉजिटिव क्लोज हमको दिखाया है। तो ओवरऑल एक अच्छा बाउंस जो है निचले लेवल से हमने देखा है स्मॉल कैप और मिड कैप इंडाइसेस में आता हुआ नजर आया है। अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो 104.31 के हायर लेवल्स पे वो ट्रेड कर रहा है और वहीं 10 ईयर्स की जो यूएस बॉन्ड यील्ड है वो 4.23 के एलिवेटेड लेवल्स पर है। और साथ में यहाँ पे ब्रेंट क्रूड ऑयल पर भी देखें तो 85 के लेवल्स पर वो फ्लैट हो गया है, यानी कि एक स्टेबिलिटी वहाँ पे भी नज़र आ रही है। और 87.60 का जो लेवल है वो एक स्विंग हाई ब्रेंट क्रूड में नज़र आ रहा है। और हमको इन सभी चीज़ों पर, विशेषकर कच्चे तेल और यूएसडी आईएनआर के उतार चढ़ाव पर इंडियन इक्विटी मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से जो है क्लोज वॉच रखनी होगी। अगर हम निफ्टी पर आते हैं फ्रेंड्स तो 22,180, 22,200 ये जो जोन है वो इंडेक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर उभरेगा। अगर 22,200 के ऊपर इंडेक्स सस्टेन करता है तो यहाँ से हम निफ्टी को 22,270 से 22,320 इन लेवल की ओर जाता हुआ देख पाएंगे। वहीं अगर हम नेगेटिव नोट पर देखें फ्रेंड्स तो 22,050, 22,080 ये एक 20 ईएमए का जो जोन है वो एक सपोर्ट के रूप में यहाँ पे एक्ट करेगा। अगर 22,050 से इंडेक्स नीचे फिसलता है तो 21,900 से 21,930 के स्तर तक एक तेज बिकवाली हमको आते हुए इंडेक्सेस में निफ्टी में नजर आ सकती है। ओआई डेटा को देखते हैं यहाँ पे तो ओआई के बेसिस पे पीसीआर जो है वो 1.13 के हायर जोन्स पर है। वहीं सार्थक अगर हम कॉल राइटिंग को देखें तो 22,200, 22,300 यानी कि कॉल साइड में 22,200, 22,300 और पुट में देखिए तो 22,100, 22,000 इन लेवल्स पे हमको ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट में जो है बढ़ोतरी नजर आ रही है। तो अगर मैं रेंज निकालता हूं इसका तो 22,050 और 22,260 ये रेंज जो है तकरीबन 200-210 पॉइंट की निफ्टी में हमको आते हुए दिख सकती है। अगर हम बैंक निफ्टी को यहाँ पर चेक करें तो 46,950, 47,000 ये जो जोन है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कार्य कर रहा है। और आगे भी जब तक ये 47,000 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे उभरेगा। अगर 47,000 ऊपर में ब्रेक करता है तो 47,200 से 47,300 तक के लेवल तक एक शॉर्ट कवरिंग रैली जो है हमको आते हुए नजर आ सकती है। फ्रेंड्स, अगर हम नेगेटिव साइड पर बात करें तो 46,600, 46,630 ये जो 50 ईएमए जोन है वो इंडेक्स के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे उभरेगा। यदि इंडेक्स 46,600 से नीचे फिसल जाता है तो 46,300, 46,250 तक एक तेज बिकवाली का सामना जो है बैंक निफ्टी को करना पड़ सकता है। ओपन इंटरेस्ट पर देखें तो पीसीआर 0.96 पर प्लेस्ड है 46,800, 47,000 के कॉल स्ट्राइक में और 46,700, 46,500 के पुट स्ट्राइक में हमको एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो है नजर आया है, जो कि 46,610 और 47,000 इस ओवरऑल तकरीबन 400 पॉइंट की रेंज का जो है हमको इंडिकेशन देता है कि बैंक निफ्टी इसमें ट्रेड कर सकता है। अब बात करते हैं मोमेंटम में रहने वाले सेक्टर्स और स्टॉक्स की। तो फ्रेंड्स, कल का जो दिन था काफ़ी अच्छा रहा। कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो रिलायंस देखिए, बजाज ऑटो, मारुति, टाइटन, सन फार्मा, प्रेस्टीज, एल&टी, मैक्स हेल्थ केयर, वहीं डिक्सन, टोरेंट पावर, सीजी पावर, इस तरह के स्टॉक्स में बढ़िया जो है मूव हमको आते हुए दिखे और रिलेटिव स्ट्रेंथ पर भी इन स्टॉक्स ने एक अच्छा खासा फॉर्मेशन दिखाया है। तो यहाँ पर ये वॉचलिस्ट में ज़रूर होने चाहिए ताकि इनमें अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो उसको कैश इन किया जा सके। तो ओवरऑल ये सभी स्टॉक वॉचलिस्ट में जरूर होने चाहिए।
FI-DI डेटा पर देखें तो FI और DI दोनों ने ही कल क्रमश 2170.32 और 1197.61 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की, यानी दोनों ही बायर्स रहे। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए FI का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है फ्रेंड्स वो 31.34 पर है, 31.34 पर है, क्योंकि शुद्ध आधार पर उन्होंने 15,392 इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। वायदा के मोर्चे पर FI ने 29,781 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर FI ने 76,857 कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, वहीं 1,30,112 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी खरीदे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.